हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं इस प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो मैं आज जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज है थोड़ा सा ज़्यादा काम। मतलब आज मेरे भैया और पापा को कहीं जाना है और मुझे जल्दी से तैयार करना है टिफ़िन। तो यहाँ पूजा मम्मी करेंगी। तो मैं सुबह उठ गई थी, नहाकर अब मैं जा रही हूँ नीचे। यहाँ मैंने हनु के लिए दूध गर्म कर लिया है और ये मैंने कल जो दही जमाई थी वो भी बहुत अच्छे से जम गई है। यहाँ पापा का भी नाश्ता तैयार हो गया है। अब फटाफट सबको चाय नाश्ता देना है। यहाँ मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो मैं आज टिफ़िन के लिए बना रही हूँ करेले की कलौंजी, पराठा और जीरा आलू। तो यहाँ मैंने धनिया, मंगरेल और मेथी इसे हल्का भून लिया था। अब मैं इसे पीसूँगी। यहाँ मैंने चाय बनने रख दिया है। सबसे पहले चाय पी लेंगे, उसके बाद करेंगे बाकी तैयारी। तो पहले मैंने जीरा आलू की तैयारी कर ली थी। यहाँ आलू कट कर दिया है और मिर्ची भी कट कर दिया। फटाक से सबसे पहले मैं जीरा आलू बनाऊँगी, उसके बाद करेला काटने में समय लगेगा, तो फिर उसके बाद उसकी तैयारी करूँगी। तो यहाँ जीरा आलू बन रहा है। ये टिफ़िन के लिए बहुत ही अच्छा है नाश्ता। मतलब तीखा भी होता है, ट्रेन के लिए अच्छा है। एक टाइम ही तो खाना होता है, वैसे भी गर्मी में आजकल ख़राब ही हो जाता है जल्दी खाना। तो यहाँ मैंने सारे मसाले जो भुने थे उसे पीस लिया है और करेला और आलू कट कर लिया है। हमारे यहाँ कलौंजी में आलू भी डलता है, जैसे करेला ना खाना हो वो आलू खाता है। तो यहाँ मैंने वो पिसा हुआ मसाला ले लिया है, हल्दी लहसुन कूट लिया है और खटाई वाला मसाला और नमक। इतनी चीज़ें हम कलौंजी में डालते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद मैं इसे भरना शुरू करूँगी। मैंने करेले और आलू को बीच से कट कर लिया है। तो यहाँ मैंने मसाले भर दिए थे। तो मैंने आलू सबसे पहले नीचे रख दिया था क्योंकि आलू पकने में समय लगता है, इसीलिए वो नीचे रख देंगे तो आलू जल्दी पक जाएंगे। करेला तो पक ही जाता है जल्दी। तो अब मैं इसमें डालूँगी ऊपर से ढेर सारा तेल और इसे ढक दूँगी। यहाँ मैंने बनने रख दिया है कलौंजी और फिर से बन रही है चाय मम्मी और भैया के लिए। यहाँ मैंने आटा सान लिया है और सबको चाय भी दे दिया है। अब हनु के खरबूज की बारी है। तो यहाँ हनु का नाश्ता भी हो रहा है तैयार। तो यहाँ हमारी कलौंजी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। गैस थोड़ा तेज़ रखेंगे, आलू थोड़ा लाल हो जाता है तभी वो खाने में अच्छा लगता है हमारे यहाँ सबको। तो सारी चीज़ें बन गई। अब मैं जा रही हूँ रोटी सीखने। यहाँ सब नाश्ता कर लिए थे और सबकी जाने की हो गई थी तैयारी। तो यहाँ सब कार में बैठ गए थे। तो सिर्फ भैया और पापा जाने वाले थे और हनु के पापा उन्हें ड्रॉप करने जा रहे थे। तब तक मम्मी ने कहा कि मैं भी जा रही हूँ। फिर सब ने कहा कि जब हम सब चल ही रहे हैं तो तुम भी चलो। तो हम जिस अवतार में थे उसी अवतार में हमें तुरंत निकलना पड़ा। सारे काम छोड़ छाड़ के हम ऐसे ही निकल गए। तो अब हम सब जा रहे हैं स्टेशन। हमारे यहाँ यही होता है, अगर एक जाएंगे तो सब ज़रूर जाएंगे। एक के बिना किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ अलग ही हनु की खुशी चल रही है। हनु को वैसे भी पापा के पास बहुत पसंद है। अब ये हनु 2-3 दिन दुखी होगा एकदम पापा के बिना, क्योंकि पापा और भैया थोड़ा काम से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए वो 2-3 दिन बाद ही आएंगे। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं सूबेदारगंज स्टेशन। यहीं से ट्रेन है और यहाँ हो रहा है हनु का फ़ोटोशूट। हनु जिस अवतार में था उसी अवतार में जल्दी से चला गया। हम सब ऐसे ही चले गए थे उठकर, क्योंकि स्टेशन जस्ट पास में ही है तो तुरंत हम चले गए थे। तो यहाँ भैया और पापा जा रहे हैं। अब हम भी चलते हैं घर। तो हम निकल गए हैं घर के लिए। हनु अब मेरा एकदम शांत हो जाएगा। अब उसे पापा दिखेंगे ही नहीं 2-3 दिन, तो वो सोचेगा कहाँ चले गए। ये स्टेशन हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10 मिनट में ही हम पहुंच गए थे। यहाँ पर बहुत ही पास में है, मुझे पता नहीं था पर ये पास में ही है। तो यहाँ हम आ गए हैं घर अपने। तो चलते हैं, करते हैं जो काम छूटे हुए थे, जो हम ऐसे ही छोड़कर चले गए थे। जल्दबाजी में यही होता, जो काम जैसे पड़े वैसे ही रह जाते हैं। तो हम आ गए थे घर और सबसे पहले मैंने हनु के नहाने की तैयारी कर दी थी, क्योंकि हो गया था हनु के नहाने का समय और इसे टाइम से सुला दो तो सही रहता है। यहाँ हनु मेरा नहा लिया है। ये हनु नहाते समय बहुत मासूम सा चेहरा बना के ना करेगा कि प्लीज़ मुझे मत नहलाओ, मुझे बहुत दया आती है मेरे हनु पे। तो यहाँ हनु नहा लिया था और इसे नींद भी आ गई थी। यहाँ मम्मी को चटनी चावल खाना था तो चावल बन गया है और मैंने कर दी है चटनी की तैयारी। लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। तो सबसे पहले हम खाएंगे खाना, उसके बाद करेंगे किचन को साफ़। तो यहाँ हमारा खाना तैयार है। खाना खाने के बाद हमने सबसे पहले किचन को साफ़ कर लिया और मैंने भी थोड़ा सा आराम कर लिया था हनु के साथ। तो हो गई थी दोपहर और हनु भी मेरा उठ गया है। यहाँ मैंने दोपहर की चाय बनने रख दी है
और ले लिया है हनु के लिए दूध। हनु मेरा उठकर आया और फ़ोन में बिज़ी हो गया। यहाँ मम्मी मिर्ची तोड़ रही हैं, कर रही हैं मसाले की तैयारी अचार के लिए, और हनु फ़ोन में लगा हुआ है। अब इसे भूख याद ही नहीं आएगी, वैसे दूध याद आ जाता है तुरंत उठने के बाद। तो यहाँ हनु पी रहा है दूध, और हम भी चलते हैं, अब पीते हैं चाय। तो यहाँ हमारे चाय का भी समय हो गया है, और ये रही हमारे सोफ़े की हालत। तो सबसे पहले मैं ये सोफ़ा सही करूँगी। यहाँ हनु मेरा फ़ोन में बिज़ी है, मैंने सोफ़े का कवर सही कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ हनु को खाना खिलाने। हनु ने खाना खा लिया है, तो यहाँ मैं जा रही हूँ धनिया पीसने। तो आज बनने जा रहा है हमारे यहाँ आम का अचार। तो यहाँ मैंने जो कल धनिया सुखाया था वो मैंने पीस लिया है, और उसकी जो बियाँ निकली है उसे हम फेंक देंगे। यहाँ हमारी मौसी जी आई हैं मम्मी की हेल्प के लिए। तो यहाँ सारी तैयारियाँ हो गई है, जो भी मसाले डलेंगे वो सब भूज लिए गए हैं, मिर्ची भी पिस गई है, और तेल सरसों का गरम हो गया है। तो आज दोनों बहनें मिलकर बना रही हैं आम का ढेर सारा अचार। तो यहाँ मम्मी और मौसी जी दोनों लोग लगे हुए हैं अचार के लिए। तो आम थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए अचार 2 बार में बनाया गया है हमारे यहाँ। तो ये फ़र्स्ट टाइम वाला है जो मौसी जी मिक्स कर रही हैं। हनु अपना कपड़ा पूरा गीला कर लिया था पानी गिरा कर, तो इसे कपड़ा चेंज करवाया गया। तो ये फ़र्स्ट टाइम वाला हो गया है, अब एक बार और बनेगा क्योंकि आम की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो यहाँ मौसी जी दूसरी बार वाला भी अचार बना रही हैं। तो आज फुल एंड फाइनल है अचार, बस कल इसे धूप में रखेंगे 1-2 दिन, फिर हो गया तैयार। और मैं बना रही हूँ सबके लिए आज कोल्ड कॉफ़ी। तो मैंने ब्लिंकिट से सारा सामान ऑर्डर कर लिया था। इमरजेंसी के लिए तो ब्लिंकिट बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ मैंने सबके लिए बना ली थी कोल्ड कॉफ़ी, जो कि 2 बार में मैंने बनाई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना था इसलिए। मेरी सृष्टि को कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है। सृष्टि की 2 फेवरेट चीज़ें हैं, एक चुरमुरा और कोल्ड कॉफ़ी। और घर की कोल्ड कॉफ़ी तो मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, बाहर की थोड़ी कम, पर घर की बहुत अच्छी लगती है। और सृष्टि की तो फेवरेट चीज़ तो बनाना ज़रूरी ही है, क्योंकि हनु की बुआ जो है, तो यहाँ सब कोल्ड कॉफ़ी पी रहे थे और मैंने कर दी खाने की तैयारी। तो आज खाने में मैं सिर्फ बना रही हूँ पालक वाली दाल, चावल और चटनी। तो यहाँ दाल चावल बनने रख दिया था मैंने, और तड़के की भी तैयारी कर दी है, चटनी भी तैयार हो गई है और दाल भी तैयार है। तो अब मौसी जी जा रही हैं अपने घर, और हनु भी चल दिया है साथ में। कोई जाए बाहर और हनु ना पहुँचे गेट पर, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले हनु ही जाता, बाकी और कोई जाए चाहे ना जाए। वो भी अपने क्रॉक्स शूज़ सब लेकर पहुंचता है पूरी तैयारी में। जब भैया घर होते हैं तो स्कूटी पे भैया घुमाते हैं, मौसा जी आते हैं तो हनु बाइक से घूमता है, बाकी कार से। पर यह है कि घूमेगा ज़रूर, चाहे जिससे घुमा दो पर कोई घुमा दे हनु को, बस यही चाहिए। यहाँ हमारा गर्मा गर्म खाना तैयार है, पालक की दाल, चावल और चटनी। हमने खाना खा लिया है। यहाँ मैंने किचन भी साफ़ कर लिया है। हनु के लिए दूध ले लिया है। ये दूध थोड़ा सा गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो इसे फ्रिज में रख कर फिर हम जाएंगे ऊपर। यहाँ हनु हमारा सो गया, क्योंकि आज ये दोपहर में ही जगा था, उसके बाद इतनी मस्ती किया खेला कि थक गया, सो गया। तो अब हम चलते हैं ऊपर अपने कमरे की ओर, क्योंकि हो गई है रात और आराम करने का समय। तो आ गए हैं हम ऊपर, और करते हैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को मेरा राम राम और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।